मार सकते हैं। टिंकू और तनु अकेले बहादुर, तनु को कुछ दिन अपने घर रख ले यार। ठीक है। कितनी बार बोला है टूटेगा किसी दिन। तुम चाहो तो इस कमरे में रह सकती हो, बड़ा है, तुम्हारे और टिंकू के लिए ठीक रहेगा। टिंकू बेटा छत पे खेलो, अंकल का कुछ टूट ना जाए। टिंकू ये अलमारी खाली कर रहा हूँ, तुम दोनों के कपड़े इसमें आ जाएंगे। मदन कहाँ है? मर गया ना? हाँ, इसलिए हमें यहाँ ले आए। हम सबकी जान को खतरा है इसलिए। और तुम तो कभी सोचती होगी ना कि वो मर जाए तो ही अच्छा है। देखो, हमें पता है कि तुम चारों नक्सली नहीं, किसी इलाके के कच्ची शराब बनाते हो। यहाँ से नेपाल से अब मैं टिंकू को क्या बोलूंगी? और फिर नेपाल से लोगों को बाहर निकालते हो। बोल देना कि छोड़ के चला गया। नक्सलियों का साथ देना सबसे शुरू किया था। जरूर टिंकू ने कुछ गिराया होगा। गांव में क्या कर रहे थे? जब से मिला है तब से कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब तक सिर्फ इतना बता पाया कि 4 लोग थे। मिस्टर परमवीर, ये काम शकील का है क्योंकि उसको यकीन है कि मितवा तुम्हारे पास है और यही यकीन हमें भी है। टिंकू यहीं रहेगा। तुम्हें तो पसंद है ना बच्चे? किसे बच्चे पसंद नहीं? एक तो उसको बचाने में दूसरा खो दिया, अब तीसरा भी खो दिया। और उसके बाद हम सबको चाहती क्या हो कि मितवा को उनके हवाले कर दूं? किलो मार दो उसे। को भी हथियार दे दो। जुर्म की लंबी फहरिस्त देखते हुए अदालत इस गैंग के सदस्य रिजवान शेख 7 साल, भीमसेन थापा बहादुर को 7 साल, मितवा उर्फ मुबारक शहरिया को 4 साल, और फागुन गडोलिया को पूरे 10 साल की कैद सुनाता है। नंबर 108, 305, 271, 464, 514, 314 गेट पर पहुंचे।
ये सब मेरी वजह से हुआ। पर बहुत देर हो चुकी मितवा। शकील को ढूंढना जरूरी है। हम सबकी जान खतरे में है। पर क्योंकि उसने बहादुर को मारा है, सबसे पहले वही मरेगा। मेरे पास उसका तो भाई का नंबर है। हाँ भाई। अबे वो परमीर का फोन आया था, मितवा को दे रहा मैं। क्या बात कर रहे हो? खुदा ही फोन किया? 5 मिनट पहले। मतलब एक को काम हमारा बाकी गीले। रेडी हो, कल सुबह बुला रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही। और क्या, उसको बोलो सीधे महरौली लेकर आए, कुतुब मीनार के नीचे छोड़े मितवा को। अच्छा भाई, ये परमवीर अकेला आएगा कि साथ में रिजवान भी होगा? देखते हैं। नहीं भाई, इनका भी इंतजाम कर ही दो आप कुछ। करते हैं। हाँ हाँ ठीक है भाई। तो मितवा, तू गाड़ी की डिक्की में छिपे रहना। वो लोग हमें देखकर बाहर आएंगे। सुना मितवा पटना जेल में। बहादुर और रिजवान की खबर मिलती रहती है। एक रांची में और दूसरा हाजीपुर में। वो लोग हमें देखकर बाहर आएंगे। तुम बच गई, अच्छा हुआ। पर हम शकील को पहचानते नहीं हैं। लेकिन अगर शकील बाहर आता है, तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं कैसे बच गई। शकील बाहर आता है और मितवा तू उसे देख लेता है, सुनो सुनो सुनो। तो गाड़ी की डिक्की से ही टक टक ऐसी आवाज करना। कैसे बच गई इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हम लोग फायर कर देंगे। तुम तो दुनिया बदलने चली थी। बाकी जो होगा देखा जाएगा। डर गई, इतना डर गई कि पूरा 1 साल लग गया है आने में। देखो तुम्हारी क्रांति। जब 2 बार फोन काट चुका हूं तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि कम से कम मेल ले तो थी। क्या? मेरी बात सुनो सुरैया, 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में, बस निकलना नहीं चाहिए वो। अभी तो सो रहा है ना। सुरैया मेरी जान, उसे निकलने मत देना। रिजवान, हम आपको कितना चाहते हैं, आप तो कभी जान भी नहीं पाएंगे। बस बस काट दो अब फोन। आई लव यू। क्या तरीका है ये? शकील कहाँ है? कौन शकील? वही शकील जो मुझे ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? वहां नहीं है। ये तुम्हारा। खुदा हाफिज रिजवान साहब। खुदा हाफिज। शुक्रिया। चलो जाओ। चलो यहाँ से, बंद करो ये दरवाजा, बंद करो। सारी कहानी समझ में आ गई? आप भी चलो। चलो बता। चलिए यहाँ से। बता। निजामुद्दीन में बड़े मियाँ का कबाब खा रहे हैं। क्या हुआ? बड़े मियाँ कबाब खा रहे हैं। निजामुद्दीन है तुम्हारे खिलाफ। निजामुद्दीन आप जानते हैं? अरे जो अफजल इत्र वाले नहीं है वो कन्नौज कुल्फी वाले के पास। नहीं, वो तो आप गलत जा रहे हो भाई साहब, वो तो बहुत पीछे रह गया। वो आप इधर जाएंगे ना, बड़ी मस्जिद के बाद वो बहुत फेमस जगह है, जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं। वो सच कह रहा हूँ। चल बहन, चल उठ। फायर किया बेटा। खाओ 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 खाओ। ये खुदा हाफिज शकील भाई। सुबह 6:30 बजे आ रहा है, कुतुब मीनार के पीछे। 6:35 पर मैं तुम्हें फोन करूँ। अबे आवाज कहाँ से आ रही बे? गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक। खोल बे, खोल खोल खोल, डिक्की खोल, डिक्की खोल जल्दी। अबे अपना ही आदमी उठा बे, उठा, उठ बे उठ, पट्टी खोल।
पट्टी खोल उसकी। अबे यहाँ कहाँ से भाई आया? भाई मैं तो आया था भाई। अरे सर पे अरे बंदूक पागल हो गया क्या? यहाँ कैसे आया? मजबूरी में सरैया तक आवाज अबे तेल की महक कहाँ से आ रही है? तेल की महक कहाँ से? यार मेरे यहाँ से निकलने का इंतजाम कब तक होगा? इस कांड के बाद पुलिस की नजर हम पर बढ़ जाएगी। तो कुछ दिन आराम कर। सर 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 उन सर ने कहा है आपको जगाने के लिए। कैसा लगा? लगता है कल रात काफी मेहनत की है तुमने। क्या? इतनी के सिर्फ एक ड्रिंक पी और यहीं काउच पे सो गए? शकील और उसके 3 आदमियों की जली हुई लाश मिली है, यूं ही सड़क पे पड़ी हुई। उनकी गाड़ी जली हुई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। शकील आप लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था। इसीलिए मैं थैंक यू बोलने आया हूँ। बहुत उपकार किया आपने समाज पे। मितवा को हमारे वाले कर दो। यानी कि आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते। मितवा भाग गया तो जरूर उसके दोस्तों ने उसकी मदद की होगी। नहीं मितवा ये नहीं कर सकते। जसजीत साहब, मैंने बहुत पैसा कमाया और मुझे पैसा कमाना ही अच्छा लगता है। अगर मुझे उसकी मदद करनी होती ना तो मैं आपको रिश्वत देता। इतनी रिश्वत देता कि आपकी पूरी फैमिली का रिटायरमेंट प्लान सेट हो जाता। पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो सोचिए, जिस दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ पैसे नहीं खर्च कर सकता हूँ, उसके लिए अपनी जान खर्चूंगा। ओए देख परमवीर, चौकड़ी गैंग के सरदार, मुझे तेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे मितवा चाहिए। आसानी से मिल जाए इसलिए शराफत से मांग रहा हूँ, वरना जिस दिन तू उसको इंडिया से बाहर निकालने का प्लान बनाएगा ना, मैं तुझे उस दिन पकड़ूंगा। और तुझे ही क्या, तेरे पूरे परिवार को खींच के लेके जाऊं। बस अपनी लिमिट में रहकर बात कर जसजीत। तूने मेरे